सुमन आज अपने भाई मयंक को राखी बांधने आई थी। अरे भैया, चलिए मैं आपको राखी बांध देती हूँ। राखी बांधने का समय भी हो गया है। अरे सुमन, नैना तो अभी तक आई नहीं। थोड़ी देर उसका इंतज़ार कर लेते हैं। वो आ जाएगी तो तुम दोनों साथ में राखी बांध देना, ये सही रहेगा। अरे क्या भैया, मैं हर साल जल्दी आ जाती हूँ, लेकिन आप हर बार नैना का इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। वो हमारी सगी बहन नहीं है, वो हमारी सौतेली है। मैं आपकी सगी हूँ, आप उसका इंतज़ार क्यों करते हैं? अरे सुमन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ बापा के गुजर जाने के बाद नैना की माँ ने ही तो हमें संभाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है। आज अगर उसकी माँ नहीं है तो क्या हम उसे अपनी बहन की तरह नहीं रह सकते? उसे सौतेला क्यों माने जब उन्होंने हमें सौतेला नहीं किया? अभी दोनों भाई बहन बैठकर ये बातें कर ही रहे होते हैं कि नैना भी वहाँ चली आती है। नैना सुमन और मयंक की सौतेली बहन थी, क्योंकि सुमन और मयंक की माता के मरने के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी की थी, जिसकी नैना बेटी थी। लेकिन नैना की माँ तीनों बच्चों को एक सा प्यार देती थी और कुछ वक्त पहले ही नैना की माँ भी गुजर गई। नैना एक बहुत ही अमीर घर की बहू थी, जिस कारण से सुमन उसे हमेशा छेड़ती रहती। सुमन की शादी भी एक अमीर खानदान में हुई थी, लेकिन उसके पति के बिजनेस डूब जाने के कारण वे लोग गरीब हो गए थे। अरे नैना, तुम आ गई। कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। क्या हो गया, इतनी देर क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? नैना कुछ बोल पाती इससे पहले सुमन ही कहती है, अरे भैया, सब ठीक है। ये शॉपिंग कर रही होगी, इसे अपनी अमीरी दिखाने का मौका जो मिल गया, सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट ले रही होगी ताकि मुझे नीचा दिखा सके। अरे सुमन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खामोखा नैना को परेशान करती रहती हो। नैना हम सबके बारे में कितना सोचती है, पता नहीं ये बात तुम्हें कब समझ आएगी। मयंक ये समझा ही रहा होता है सुमन को कि मयंक की पत्नी राधिका वहाँ आ जाती है। जल्दी आप लोग मेरे साथ बाहर चलिए। सुमन दीदी, वो प्रिया अचानक से बेहोश होकर गिर गई है, उसे होश ही नहीं आ रहा है। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं रही है। आप लोग जल्दी से मेरे साथ चलिए। राधिका की बात सुन सभी लोग घबराते हुए बाहर दौड़कर जाते हैं। प्रिया सुमन की इकलौती बेटी थी, वह बेहोश पड़ी थी। उसे देख सुमन जोर जोर से रोने लगती है। मेरी बेटी को क्या हो गया? सुमन, उठना मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? उठ जल्दी से। मयंक, चलो ना, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे सुमन, कुछ नहीं होगा, चलो हम इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं, ये ठीक हो जाएगी। प्रिया को इस तरह बेहोश देखकर सभी लोग डर जाते हैं और तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर तुरंत प्रिया का इलाज करते हैं। बच्ची बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कमज़ोर बच्ची है, इसलिए बेहोश हो गई थी। इनका अच्छे से ध्यान रखिए, मैंने दवाइयाँ लिख कर दी है, उसे टाइम पर देती रहिएगा और अच्छा खान पान भी। वो डॉक्टर साहब, पैसे कितने हो गए वो बता दीजिएगा। वो पैसे आपकी बहन ने पे कर दिया है और दवाइयाँ भी ले ली है, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की बात सुन सुमन तुरंत ही अपनी बहन नैना के पास जाती है। वह देखती है नैना अकेले बैठकर उसकी बेटी की प्रिया के लिए दुआएं कर रही थी। हे ऊपर वाले, मेरी प्रिया ठीक हो जाए जल्दी से, उसे कुछ ना हो। मेरी बच्ची इतनी कमज़ोर है, उसकी रक्षा करना, उसे हर बला मुसीबत से बचाए रखना। अपनी बेटी के लिए इतना प्रार्थना करता देख सुमन का मन भर जाता है और वह नैना से कहती है, नैना मेरी बहन, मैं कितनी गलत थी, तेरे बारे में कितना बुरा सोचती थी, लेकिन तू तो देवी है देवी। मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तू मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर रही है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे सुमन दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? प्रिया क्या आपकी बेटी है? मेरी कुछ भी नहीं। मैं प्रिया की मासी हूँ और प्रिया से बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरे बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन मैं आप लोगों के बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। हाँ मेरी बहन, मैं गलत थी। मैंने तुझे कभी भी अपना नहीं माना, हमेशा एक सौतेली की तरह व्यवहार किया, लेकिन तू छोटी होकर भी मुझसे जीत गई। तुम बहुत अच्छी हो नेहा, बहुत अच्छी और बहुत समझदार भी।
इसलिए तो अच्छे लोगों के साथ ऊपर वाला भी अच्छा करता है। और मुझे देखो, इतने बड़े घर में शादी होने के बाद भी मेरा सब कुछ लूट गया और मैं गरीब हो गई। आज सुमन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो जान गई थी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। आज दोनों बहनों के बीच में प्यार ही प्यार था। अरे दीदी, ये सब बातें छोड़ो, हम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई, यही बहुत है हमारे लिए। हमने भाई को राखी नहीं बांधी है, अब जल्दी से प्रिया को घर लेकर चलो और भाई को राखी भी बांध लेते हैं। नैना की ये बातें सुन सुमन का दिल भर आता है। वो अपनी बहन नैना को गले से लगा लेती है। सभी लोग घर जाते हैं। दोनों बहनें अपने भाई को बड़ा प्यार से राखी बांधती है। दोनों बहनों के बीच ऐसा प्यार देखकर आज मयंक भी बहुत खुश था। दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी से अपने भाई के घर एक दिन रहती है। अगले ही दिन दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। सुमन जैसे ही घर आती है, घर में ढेर सारा पार्सल आया हुआ होता है। उन पार्सलों को देखकर वो समझ ही नहीं पाती कि इतने सारे तोहफे किसने भेजे हैं। मम्मी, इतने सारे गिफ्ट, ये सारे गिफ्ट किसने भेजे हैं? क्या ये गिफ्ट हमारा है? मम्मी, इन सब में क्या है? अरे बेटा प्रिया, पता नहीं ये सारे गिफ्ट किसने भेजे हैं, लेकिन हमारे घर का पता दिया था, इसलिए कुरियर वाला हमें दे गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है ये सारे गिफ्ट तुम्हारी मासी ने भेजा होगा। मैं तुम्हारी नैना मासी से अभी फ़ोन करके पूछती हूँ कि ये सारे गिफ्ट किसने भेजे हैं। अरे नैना, तुमने कोई गिफ्ट भेजा है क्या हमारे लिए? हमारे घर में ढेर सारा पार्सल आया है। मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, मैं ले भी नहीं रही थी, लेकिन कुरियर वाला कहने लगा यहीं के एड्रेस पर है, आपको रखना ही होगा, तो मैंने रख लिया। क्या तुमने वो गिफ्ट भेजा है? अरे हाँ दीदी, अच्छा किया आपने वो सारे गिफ्ट रख लिए। मैंने वो खास आपके लिए मंगवाए हैं। उनमें आपके और प्रिया के कुछ ज़रूरी सामान हैं। अरे नैना, मेरी प्यारी बहन, तुमने वैसे भी हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? अरे दीदी, क्या किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं। क्या मैं अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती? आखिर मैं मासी हूँ प्रिया की, इतना तो हक बनता है मुझे। वो दीदी तुम्हारे और प्रिया के लिए कुछ कपड़े लिए थे, सोचा तुम्हें दूंगी तो बुरा लगेगा, लेकिन अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए सोचा दे दूँ। तुम्हारे और प्रिया के लिए कपड़े मैंने अपनी पसंद के लिए हैं, तुम उन्हें पहनकर हमारे घर ज़रूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्रिया के लिए कुछ ड्राई फ्रूट है और घर के ज़रूरी सामान। प्रिया का अच्छे से ध्यान रखना दीदी, और टाइम पर दवाइयाँ भी देना। हाँ मेरी बहन, मैं प्रिया का बहुत ध्यान रखूँगी। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। मैं तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहनकर जरूर तुम्हारे घर आऊँगी। अब दोनों बहनों के बीच शिकवा गिला दूर हो गया था। दोनों बहनें अब हंसी खुशी से प्यार से रहने लगी थी और एक दूसरे की फिक्र भी करती थी।